हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 8। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। बच्चों, साउंड जो है दैट कैन ओनली ट्रेवल इन मटेरियल मीडियम। साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम to travel. They cannot travel in vacuum. Okay, so this is very important concept which we need to keep in our mind. So moving forward, the substance through which sound travel is called a medium. बच्चों, जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल करता है बच्चों, उसको हम लोग मीडियम कहते हैं। द मीडियम कैन बी अ सॉलिड सब्सटेंस, a liquid substance or a gas substance. Sound can travel in all the three medium बच्चों, solid, liquid और gas. Solid, liquid and gaseous are called material medium और medium, media is the plural of medium बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है media. Okay, this means that this is plural. Okay, so solid, liquid and gaseous, all the three are called material medium. बच्चों, यहाँ पर इसलिए इसे material medium कहते हैं क्योंकि चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसियस हो, वहां पर बच्चों सॉलिड के या लिक्विड के या गैसियस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और जब भी कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने वाला हमारे पास डिवाइस होगा, जैसे गिटार है, सितार है, तबला है, तो जैसे ही वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा बच्चों मीडियम के मॉलिक्यूल्स में, मीडियम के पार्टिकल्स में, तो वो वाइब्रेट करेंगे एंड दे विल अलाउ द साउंड टू ट्रेवल from one point to another point in that particular medium. So therefore sound is a sound requires material medium, and therefore sound can easily travel in material medium. Sound needs a material medium like solid, liquid or gas to travel and to be heard. अगर हमें साउंड को ट्रेवल कराना है बच्चों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या साउंड को सुनना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो दैट इज ओनली पॉसिबल इन मटेरियल मीडियम। आगे बढ़ेंगे बच्चों। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस, बट इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम और एम्प्टी स्पेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। यह एग्जाम में भी और कई बार ये पॉइंट हमें जो है क्वेश्चंस में भी लिखना जरूरी होता है कि साउंड जो है, साउंड जो हम लोग बातचीत करते हैं बच्चों, जो हमारी आवाज है या जो हम गाना सुनते हैं म्यूजिक सिस्टम में, तो हमने इस चीज को समझना है कि अगर मीडियम है, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसियस हो, तभी साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम में हमें कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। व्हाई दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव? Because they need a material medium like solid, liquid और gas for their propagation. यह भी कई बार छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाता है बच्चों, आपको लिखने के लिए आ जाएगा कि क्यों साउंड वेव को मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो जब भी आप साउंड वेव के बारे में लिखते हैं बच्चों, तो आपको एक बात तो हमेशा ध्यान में रखना है कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, TUDI, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और दूसरा पॉइंट है बच्चों, दे आर मैकेनिकल वेव। अच्छा, मैकेनिकल वेव क्या होता है बच्चों? वह वेव जिसके प्रोपगेशन के लिए, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करेगा किसी मटेरियल मीडियम में ही, ओनली इन मटेरियल मीडियम। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। लाइट वेव एंड रेडियो वेव, और यह जो पॉइंट है बच्चों, यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइट वेव एंड रेडियो वेव आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव because they do not need a material medium like solid, liquid or gas for their propagation. They can travel even through vacuum. They can travel even through vacuum. तो बच्चों ये वाला पॉइंट जो है, इसको तो आप बिल्कुल ही दिमाग में सेट कर लीजिए कि लाइट वेव जो होता है, जो सन से जो लाइट रेज आ रही है बच्चों, या किसी भी सोर्स से जो लाइट रेज आ रही है, जो सोर्स ऑफ लाइट है, या रेडियो वेव्स जो बच्चों टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल के लिए जो वेव यूज होता है, जो हम लोग रेडियोस पर सॉन्ग सुनते हैं बच्चों, कहीं पे ब्रॉडकास्टिंग से जो आवाज आ रही होती है, जो सिग्नल आ रही होती है बच्चों, तो वो ब्रॉडकास्टिंग से जो सिग्नल आ रही होती है वो किस फॉर्म में आती है बच्चों? दे आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव। और ये दोनों ही वेव कैसे वेव है बच्चों? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह कि दे डू नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके लिए
कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लाइट को दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दे कैन इजिली प्रोपोगेट एनीवेयर, इवन दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। तो यहाँ पर एक प्रश्न होना चाहिए, क्या सर सॉलिड, लिक्विड और गैस में लाइट या रेडियो वेव ट्रेवल करेगा? तो जरूर करेगा। वैक्यूम में करेगा क्या सर? वैक्यूम में भी पक्का करेगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह जो वेव है बच्चों, यह सभी जगह काम करेगा, सभी जगह प्रोपोगेट करेगा। और जैसे हम मून के सरफेस पर चले जाएं जहां पर कि कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है बच्चों, कोई भी गैसियस नहीं है, कोई मैकेनिकल मीडियम नहीं है वहां पर, तो वहां पर जो एस्ट्रोनॉट्स जब जाएंगे बच्चों मून के सरफेस पर या जाते हैं, तो जब वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं बच्चों, हाउ दे यूज टू कम्युनिकेट? दे यूज टू कम्युनिकेट थ्रू रेडियो वेव्स ओनली। और वॉकी टॉकी होती है बच्चों रेडियो वेव्स के थ्रू, यह एक दूसरे से यहाँ पर जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम है नहीं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी, दे डू नॉट हैव एनी मीडियम, तो दे कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव involves the electric and magnetic fields of the empty space or vacuum। बच्चों हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, दैट वेव involves electric and magnetic field, they have electric and magnetic field, and due to that electric and magnetic field the wave is getting propagated from one point to another point in the medium called vacuum। From this discussion we conclude that sound waves cannot travel through vacuum, but light waves and radio waves can travel even through vacuum। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चों कि साउंड वेव जो है वह वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, लेकिन रेडियो वेव्स है या लाइट वेव्स है बच्चों, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। सो यहां से आगे बढ़ेंगे बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ डिस्कशन। केस ऑफ मून एंड आउटर स्पेस। द मून हैज नो एयर और एटमॉस्फेयर एट ऑल, it is all vacuum or empty space on the surface of the moon। Sound cannot be heard directly on the surface of the moon because there is no air on moon to carry the sound waves or sound vibration, so we cannot talk to one another directly on the moon as we do on earth, even though we may be very close। तो ये पॉइंट यहाँ पर बच्चों, चाहे मून की बात करें हम या आउटर स्पेस की बात करें बच्चों, अगर हम यहाँ पर होते हैं तो यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर या एयर नहीं होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, वैक्यूम होता है, और जिस कारण से हम मून के सरफेस पर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, और वहां पर कोई एयर नहीं है, तो जो वाइब्रेशन हम किसी भी वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग डिवाइस से प्रोड्यूस भी करेंगे बच्चों, अपने वोकोडर से करें या गिटार से करे या तबला से करे, तो वो वाइब्रेशंस को कैरी करने वाला वहां पर पार्टिकल्स है ही नहीं, मीडियम है ही नहीं, तो साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करेगा ही नहीं। और इस तरह से बच्चों यहाँ पर आप डायरेक्टली समझिए कि मून के सरफेस पर हम लोग अगर आपस में एक दूसरे से बात करेंगे जा करके, तो वहां पर हमें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें आपके लिए एक्सप्लेन किया यहाँ पर, वो मेजर कॉन्सेप्ट यह है कि साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, और केवल मटेरियल मीडियम में ही साउंड ट्रेवल कर सकता है। और लाइट और रेडियो वेव्स जो है बच्चों, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे कैन इवन ट्रेवल इन वैक्यूम along with the material medium। And why sound is called material medium, why sound is called mechanical wave? Because they require medium for their propagation। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जवाब बच्चों इस वीडियो में आपके लिए है, तो इसको आप अच्छे से वॉच करिए। आपके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।